हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल बाइट्स। डायबिटीज के बारे में तो सबने सुना होगा ना, पर क्या आप जानते हैं कि ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? ये सिर्फ हाई ब्लड शुगर का इशू नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बॉडी के हर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। आज हम समझेंगे डायबिटीज के बारे में और हम समझेंगे कि इसका असली इंपैक्ट क्या होता है बॉडी में और कितने तरह के डायबिटीज होते हैं। तो सोचिए, आपके ब्लड शुगर लेवल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हाईवे की तरह है जहां ग्लूकोज को आपके सेल्स तक पहुंचाया जाना है, जो आपकी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स है। करेक्ट? जो बॉडी में क्या होता है कि सेल्स में ग्लूकोज पहुंचने के बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज करने का ये प्रोसेस है। नाउ सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचे उसके लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से निकाल के सेल्स के अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। नाउ ये कैसे होता है कि इंसुलिन जो है वो सेल्स के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है जिसको बाइंड करता है, उसके बाद एक सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट होता है और सेल वॉल के थ्रू उस ग्लूकोज जो है वो अंदर अब्सॉर्ब हो सकता है। एक सिग्नलिंग पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल होता है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सेल वॉल टू द माइटोकॉन्ड्रिया दैट फैसिलिटेट दैट मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज। तो ये जो होता है मोटा मोटा आप अगर ऊपर ऊपर समझो तो इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है ताकि ग्लूकोज आपके बॉडी में जाए, सेल्स के अंदर जाए और एनर्जी प्रोड्यूस हो। बट डायबिटीज के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि डायबिटीज में ये सारा सिग्नलिंग पाथवे और ये सब जो डिसरप्ट हो जाता है। सो देयर इज नो absorption of the glucose inside the cell। तो डायबिटीज जो होते हैं वो मेजरली दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग जुवेनाइल भी बोलते हैं। ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाय बर्थ होता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द जीन की वजह से ऐसा होता है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज एट ऑल। इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो अब इमेजिन करो आपकी जो डिलीवरी सर्विस है वही बंद हो जाए तो ग्लूकोज कैसे पहुंचे सेल के अंदर? तो यहां पर तो पूरा इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है इंसान और उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के डायबिटीज की। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2, जो सबसे प्रिवेलेंट है और मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 80% ऑफ द पीपल विल हैव डायबिटीज टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है बॉडी में, लेकिन जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सेल की तरफ से वो नहीं मिलता है, वो बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक लॉक इन की सिस्टम की तरह है जहां की जो इंसुलिन है और लॉक जो सेल्स हैं के अंदर फिट ही नहीं होते और ग्लूकोज एंट्री ही नहीं कर पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट प्रॉब्लम है और टाइप 2 डायबिटीज का मेन कॉज है। नॉर्मली इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज ग्लूकोज को सेल में एंट्री देते हैं, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में ये पाथवेज ही खराब हो जाते हैं। ऐसे समझिए कि सेल्स के डोर खोल के ग्लूकोज को अंदर पहुंचाने वाली चाबी अब डोर के ताले में लग ही नहीं रही है और डोर खुल ही नहीं रहा। इस डिसरप्शन के पीछे कई रीजंस होते हैं। जब हम ज्यादा शुगर या कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो पैनक्रियाज को ओवरवर्क करके ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ये ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है और इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी होता है सेल्स के ऊपर वो डिसरप्ट हो जाता है। मतलब आप इसे समझ लो जैसे कि आप बहुत ज्यादा लाउड नॉइज सुनोगे बहुत टाइम तक तो आपकी आवाज सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इट्स कॉल्ड ओवर सेंसिटिविटी। आप मतलब यू डोंट रिस्पॉन्ड टू इट एट ऑल देन लेटर ऑन। उसी तरह से बहुत ओवर स्टिमुलेशन होना या ओवर एक्सपोजर होना इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है क्योंकि आपने बहुत कैलोरीज खा रखी हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स का जो रिसेप्टर्स होता है वो इनसेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स द इंसुलिन एंड दैट इज व्हाई देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी। दूसरा कारण हो सकता है ओबेसिटी, मोटापा। उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में इतने सारे फैट सेल्स होते हैं कि दी लाइपोटॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाता है। मतलब एक्सेस फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, बहुत बनते रहते हैं और वो सिग्नलिंग पाथवेज को डैमेज करते हैं। ये जो ग्लूकोज का सिग्नलिंग पाथवेज है उसको डैमेज कर देते हैं। सो दैट ऑल्सो हिंडर्स। इसके लिए इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है मोटापा के अंदर जो मोटे लोग होते हैं, ओबेज लोग होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दिखा जाता है और ये एक प्रॉब्लम है।
तो ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। तो लाइपोटॉक्सिसिटी की वजह से एक ये प्रॉब्लम हो जाता है रेजिस्टेंस का, और दूसरा होता है कि जब आपके सेल्स जो फैट सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, और वो भी जैसे कि एग्जाम्पल देता तो थोड़ा दी मोर डिटेल टर्म हो जाएगा, बट IL-6 या TLF अल्फा करके जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाना शुरू करते हैं, और ये भी वही काम करते हैं, ये जाके इंसुलिन के बाइंडिंग रिसेप्टर्स को डिसरप्ट कर देते हैं, तो ये पूरा चैनल ही खराब हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू गेट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मोटापा और लाइफस्टाइल ये जो है, और आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, आप कितना शुगर खा रहे हैं, इन सब का इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी पर, और अल्टीमेटली इट माइट गिव यू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अ टाइप 2 डायबिटीज। सो दिस इज द मेजर इनसाइट इनटू इट। नाउ अच्छी बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज और रिवर्स किया जा सकता है। यस, इट इज मैनेजेबल एंड इट इज रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट। You cannot like totally reverse type 2 diabetes, but yes, it is reversible. हाई फाइबर डाइट लेने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, वजन कम करने से फैट सेल्स और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है, और अगर ज़रूरत हो तो जो दवाइयाँ रहती हैं जो इंसुलिन के फंक्शन को इन्हांस करती है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, तो इनको, या फिर आप जो ह्यूमिलिन बाहर से इंजेक्शन लेते हैं, वो तो थोड़ा बहुत if your type 2 diabetes is uncontrolled is when you start taking the insulin from outside. Otherwise metformin और डाइट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप इस चीज को आराम से मैनेज कर सकते हैं। जब ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो क्या होता है, अभी वही मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्जैक्टली क्या इश्यू होता है ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो ग्लूकोज अगर बहुत हाई रहता है सेल के, मतलब आपके ब्लड के अंदर, तो ये आसपास के प्रोटीन्स और आसपास के टिश्यूज के साथ जाके इट स्टिक्स टू दैट, चिपक जाता है, और एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवांस्ड ग्लाइकोलेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGE। ये AGE जो होता है ये बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर देता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी शुरू कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है ये AGE को इट कीप्स अटैकिंग इट एंड यू हैव अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो AGE बहुत टॉक्सिक होता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स दैट द ग्लूकोज फॉर्म्स विद अदर प्रोटीन्स व्हिच इज देयर इन द ब्लड। इसका इंपैक्ट बॉडी के हर सिस्टम पे होता है। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को स्टिफ और नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर, राइट। नर्व्स भी इससे बचा नहीं रह पाता है। हाई ग्लूकोज उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को डैमेज करते हैं, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ जब नर्व्स के चले जाते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग ऑल दीज अबनॉर्मल नर्व इश्यूज, जहाँ पे टिंगलिंग या नर्वनेस, या सिवियर केस में यू विल हैव गैंग्रीन्स। तो ये एम्पुटेशन तक लेके जा सकता है आपको। किडनीज भी इससे इंपैक्ट होते हैं। एक्सेस ग्लूकोज किडनीज के फिल्टर्स को ओवरलोड कर देता है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, और सिवियर केस में लाइक व्हेन इट रीचेस टू एंड स्टेज और स्टेज 5 CKD तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आंख की बात करें तो ये वीक ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो ग्लूकोज की वजह से वीक हो जाते हैं, ये रेटिना को डैमेज कर देते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग रेटिनोपैथी व्हिच इज अगेन अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज। ये आपको ब्लाइंडनेस भी दे सकता है। अब डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो इसको अगर हम लोग मैनेज ना करें तो ये टाइम के साथ बढ़ती जाती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स का रीजन भी बन सकती है। इसलिए इसका मैनेजमेंट इज द की, इज वेरी इंपॉर्टेंट। A healthy lifestyle जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, डायबिटीज का केयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट इज टू बी इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट व्हेन यू हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज। 30-35 क्रॉस होने के बाद योर लाइफस्टाइल इज व्हाट विल डिसाइड योर हेल्थ। तो दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल एपिडेमिक बन चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ का मैनेजमेंट सही तरीके से करें।
आप मैनेजमेंट करके इसको रिवर्स भी कर सकते हो और हमेशा इसको कंट्रोल में रख सकते हो। हर हेल्दी चॉइस एक नया स्टेप है टुवर्ड्स बीमारी को हराने के लिए, तो आज ही एक्शन लें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। Thank you for listening to this video, and I hope that you share this video with everybody who is in the need, and this should help them have insight into how this works और कैसे इसको मैनेज करना है। Thank you guys, we have been a very great audience. Please subscribe करें गुरुकुल को और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। Thank you so much.